हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्ण रेसिपी। राम राम, राधे राधे सभी फ्रेंड्स को। एंड आज हम शेयर करेंगे आपके साथ दाल फ्राई की रेसिपी। आज जैसा कि कल यम द्वितीया है ना, तो हमारे यहाँ यम द्वितीया पे दाल फ्राई को बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये बिल्कुल अगर ट्रेडिशनल तरीके से आप इसे बनाएंगे ना, तो ये उड़द दाल और चावल के आटे से ही बनता है। वैसे इसकी बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके से ये बनता है और बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। कैसे भी आप बनाइए इसको, बट जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, पारंपरिक बिल्कुल, वो चावल का आटा और उड़द दाल ही होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे पाव भर उड़द दाल ली हुई है। मतलब पाव का मतलब है 250 ग्राम। अगर 250 ग्राम उड़द दाल लेंगे ना, तो ये 500 ग्राम तो ज़रूरी फुल के होगा, क्योंकि ये डबल हो जाता है ना फूलने के बाद। हमने ओवरनाइट इसको भिगो के रखी हुई थी, 5-6 घंटे पहले भी भिगो देंगे तो ये जल्दी से फूल जाता है। छिलके वाली उड़द दाल हमने ली हुई थी, जिसको हमने अच्छे से वॉश किया और इसके सारे छिलके निकल जाते हैं जब आप इसको अच्छे से वॉश करेंगे। और थोड़े बहुत छिलके रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक मिक्सर जार हमने लेनी है और थोड़ा थोड़ा सा डाल करके पीसनी है, इकट्ठे नहीं डालनी है, क्योंकि इकट्ठे डालेंगे ना तो ये पीसने में प्रॉब्लम होगी। तो आप देख सकते हैं पानी डाल के हमने बिल्कुल भी नहीं इसको पीसा हुआ है, क्योंकि जब हम इसको भिगोते हैं तो ये नरम हो जाता है, तो मॉइस्चर बहुत सारा होता है। तो जब आपको लगे ना कि ये ड्राई हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं पीस रहा है, तो बस 4-5 चम्मच पानी ऐड कीजिए और इस तरह से पीस लीजिए। इसका पेस्ट बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। और मिक्सर को ऑन ऑफ करके अगर इसको पीसते रहेंगे ना, इस तरह से बीच बीच में चम्मच से इसको हिलाते हुए, तो ये पिस जाएगा इजली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं ये दरदरे फॉर्म में इसको पीसना है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है इसको। तो बस पहला बैच तो हमने पीस ली हुई है, मतलब जितने भी दाल हैं आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके पीस लीजिए। आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। और बस दोबारा से भी हमने मिक्सर जार में दाल डाली है और 4-5 चम्मच पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, पेस्ट को गीला नहीं करना है। तो बस इस तरह से फाइनली हमने सारे दाल को पीस लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो अभी सेम मिक्सर जार में हमें लेनी है, थोड़ी सी दाल को छोड़ देनी है और एक मुट्ठी धनिया की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती, और 5-6 हरी मिर्च, मतलब 8-10 हरी मिर्च ली हुई है। तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे लाल मिर्च भी ले सकते हैं, साबुत वाली, वो भी पीस सकते हैं दरदरे फॉर्म में। तो ये पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम इसको बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो लहसुन, हरी मिर्च और हरी धनिया का पेस्ट इस तरह से दरदरे फॉर्म में रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम विदाउट अनियन गार्लिक की इसको बना रहे हैं, तो इसको हमें भूनना है। तो 2 टेबल स्पून हमने मस्टर्ड दाल डाली हुई है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा। क्रैकल होने के बाद हमने 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से क्रश करके डाल देनी है। जब जीरा लाल हो जाए तो अभी इसको हल्का सा भूनेंगे, मतलब लाल होने तक। ये प्रोसेस हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे करनी है, क्योंकि मसाले जब भी हम भून रहे हैं ना, तो गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं करना है। आधा छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और हल्का सा इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। तो 1 भर के चम्मच हमने गरम मसाला डाली हुई हैं। और उसके बाद गरम मसाले को भी हमें हल्का सा भूनना है, मतलब तेल में ही तो मसाले भून जाते हैं ना, तो गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखनी है। 1 भर के चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कि तीखा नहीं होता, बस इससे थोड़ा सा कलर आता है, हल्का तीखा होता है, तो आप डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इसमें फरे में। तो जो ये पीठी हमने पीसी हुई थी, दाल को पीसा हुआ था ना, इसको हमने डाल देनी है तेल में। और इसको हमें मतलब अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें मॉइस्चर ना ख़त्म हो जाए। इसका भूनने का प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के करते हुए हम इसको भून रहे हैं इस तरह से। तो लगातार हमें इसको स्टर करते रहना है, ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना, क्योंकि ये दाल होता है तो ऑब्वियसली ये कढ़ाई में चिपक ही जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ये प्रोसेस करनी है। तो अब हमने डालनी है इसमें हींग। ये हींग होता है जो कि आटे की तरह होता है, बिल्कुल आटे की डो की तरह। तो 2 चम्मच हमने गर्म पानी लेनी है, ये असली हींग होता है। गर्म पानी में हम जब इसको डालेंगे ना, उंगलियों से इस तरह से करेंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और अगर आप उड़द की कोई भी चीज़ें बना रहे हैं तो उड़द दाल बादी होता है, तो अगर उड़द दाल में हींग डाल रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए, और टेस्ट भी चाहिए और नुकसान भी ना करे, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने इसमें हींग थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डाली है। और 1 भर के चम्मच चाट मसाला डाली है। अगर चाट मसाला डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए।
और यहाँ पे 1 भर के चम्मच हमने नमक मतलब टेस्ट के अनुसार नमक डालना है। एंड लास्ट में हमने डालनी है ड्राई अचार का मसाला, जो कि खटाई ही होता है। खटाई काफ़ी लोग जानते होंगे क्या होता है, काफ़ी लोग नहीं भी जानते हैं, तो खटाई का मसाला है तो ज़रूर डालिए। तो बस खटाई का मसाला डाल के खूब सारा, उसके बाद हमें लगातार इसको चलाते हुए भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि इसका मॉइस्चर अच्छे से ख़त्म ना हो जाए और ये भरभरा टाइप का ना हो जाए। क्योंकि इसको हमें मतलब गीला नहीं भरना है, फरे में फ्रिल नहीं करनी है, तो इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ड्राई हो गया है ना, तो बस इस तरह से भूनना है। तो चलिए पीठी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसका आटा भी लगा लेते हैं। तो फरे का आटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे चावल का आटा और सेम क्वांटिटी में हमने गेहूं का भी आटा ली हुई है, मतलब बराबर। सिर्फ चावल के आटे से अगर बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं, बट अगर चावल का आटे में थोड़ा सा गेहूं का आटा डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो बस अब हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। थोड़ा सा आटे में नमक डालना ज़रूरी होता है, तो नमक डाल के प्रॉपरली हमें मिक्स कर लेनी है ताकि नमक पूरी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी हमें करना क्या है, नॉर्मल पानी लेनी है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें एक नरम डो तैयार कर लेना है, जैसा कि नॉर्मली हम रोटी का डो रेडी कर रखते हैं ना आटे का। बस उसी तरह से हमें इसको इस तरह से मल के डो तैयार कर लेनी है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा डो रेडी हो चुका है। क्योंकि आटा गूंथना तो सबको आता है ना, तो इस तरह से आप डो तैयार कर लीजिए। इकट्ठे पानी नहीं डालिए, नहीं तो गीला हो जाएगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे आटा रेडी हो चुका है, तो अब हम थोड़ा सा बॉल लेंगे और फरार बनाना शुरू करते हैं। बॉल हमें जैसे नॉर्मली रोटी का डो लेते हैं ना, बिल्कुल उतना ही लेना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, इसका जो लेयर होता है ना उसको मोटा नहीं रखना है, नहीं तो फिर जब हम बनाते हैं ना तो सिर्फ आटा आटा मुँह में जाता है ना, कच्चा कच्चा सा, वो ख़राब लगता है। तो बहुत ज़्यादा इसका जो परत होती है ना उसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने हाथों से ही बना लेनी है इसको। अगर आपको इजी लगे तो आप हाथों से बना लीजिए, वरना आप इसको बेल के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हाथों से इस तरह से पूरी तैयार कर ली हुई है और थोड़ी सी पीठी को जो दाल को हमने भून के पीस के रखी हुई है उसको हमें इसमें भर देनी है। और बस आप देख सकते हैं फरा हमारा बन के रेडी हो चुका है। मतलब इस तरह से सारे फरे को हमें बना लेनी है। तो अभी यहाँ पे हाथों से हमने बना के दिखाई हुई हैं। अब अगर आपको हाथों से नहीं बनाना है तो आप झटपट से बेल के भी बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मतलब आप देख सकते हैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़ी ले लेनी है हमें, मोटी सी थोड़ी सी, और इसकी एकदम चकले के बराबर रोटी बेल लेनी है। तो इसका लेयर आप देख सकते हैं कितना मोटा है, ये इतना थिक रखनी है हमें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। कटोरी हमने ली हुई है जो कि एक पूरी के साइज़ की है। तो आप इसको और छोटा भी बना सकते हैं। जो भी कटोरी ग्लास है आप इस तरह से इसको काट लीजिए। मतलब एक मोटी बड़ी सी पूरी में हमने 3 फरे रेडी कर लेने हैं। इस तरह से थोड़ी सी दाल पीठी लेनी है और इस तरह से फरे में फिल कर देना है, भर लेना है और हल्का सा इस तरह से हाथों से प्रेस कर देनी है और प्रॉपरली इसको उंगलियों से बराबर कर देनी है। तो इसी तरह से हमें बेल के भी फरा बना लेनी है। तो बस सारे फरे को अब इकट्ठा बना के इस तरह से रख लीजिए। उसके बाद हम इसमें स्टीम दिलाएंगे। तो बस फरे हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको अब अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो कढ़ाई हमने ली हुई है, कढ़ाई में हमने 2 ग्लास बड़े ग्लास से भर के पानी डाली हुई है और ऊपर इस तरह का एक झरना ली हुई है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी इस फरे को बना सकते हैं। तो स्टफ्ड फरा जो था ना वो हमने इस तरह से झरने में फैला देनी है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप इजीली उसमें बना सकते हैं, बट नहीं है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक मत रखिए, बट हाँ 2-4 रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से इसको रखी हुई है और 10 मिनट बाद हमने इसको खोला ना, दोबारा बीच में चेक किया तो ये अभी नहीं कुक हुआ है। और क्योंकि जब ये कुक नहीं होता ना तो हाथों में चिपकता है छूने पे। तो 20 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते होते। तो हमारा फरा बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से। और जब ये बन जाता है ना, कुक अच्छे से हो जाता है, तो ऊपर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और बिल्कुल भी उंगलियों में चिपकता नहीं है। आप देख सकते हैं हम इसको छू रहे हैं और ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा, कलर भी चेंज हो चुका है और ड्राई भी हो चुका है। तो बस फरा को हमें इसी तरह से कुक करना है। 20 मिनट तो एटलीस्ट लग ही सकते हैं इसमें कुक करने में, क्योंकि इसमें यही टाइम लगता है बस। तो थोड़ा सा टाइम लगता है बट टेस्टी लगता है खाने में। तो कभी कभार तो आप बना सकते हैं ना, कुछ अच्छा खाना हो तो। और इसको आप चाहे तो फ्राई करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो
तो बस करना क्या है, छोटे छोटे पीसेस में फरे को कट कर लीजिए, कड़ी पत्ता और सरसों के दाने डाल के फ्राई कर लीजिए और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के बच्चों के लंच बॉक्स में भी रखिए और खुद खाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइए। और तो आप भी ट्राई कीजिए, यमदुतिया पे फरा ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखते रहिए। फिर मिलते हैं एक और इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय भोलेनाथ।